तमाम आलम की उम्मत मुस्लिमा को शम्स लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स और अलहाज नज़ीर अहमद यस पटवेगर की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक के चलते आज सुबह जहां सब लोग सहरी की सरगर्मियों में मसरूफ़ थे, व्हाट्सएप के ज़रिए ये निहायत ही अफसोसनाक ख़बर दिलों को चीरती हुई निकली और हर जगह पहुंच गई कि हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया और वो अपने मालिक हकीकी से जा मिले। हज़रत की उम्र 80 साल थी और आप कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उस्तादुल उलमा हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दारुल उलूम देवबंद में सदर मुदर्रिस, शेखुल हदीस और शोबा ख़त्म नबूवत के नाज़िम आला जैसे अहदों पर फाइज़ रहकर अपने खिदमात को बखूबी अंजाम दिया है। अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद ने हज़रत के विसाल को एक बहुत बड़ा खसारा बताते हुए दुआ की कि अल्लाह पाक हज़रत को गरीक़ रहमत करे, हज़रत के मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता करे और दारुल उलूम को आपका नेमल बदल नसीब करे। हज़रत का विसाल मुंबई में हुआ है और वहीं पर उनकी तदफीन भी अमल में आएगी। शहर बेलगाम के उलमाए कराम ने हज़रत के विसाल पर अफसोस का इजहार करते हुए तमाम लोगों से ये गुजारिश की है कि आप अपने अपने मकामात पर रहकर हज़रत के हक़ में दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह में जब ये ख़बर मौसूल हुई कि हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हो गया, बहुत ही ज़्यादा सदमा हुआ इस बात पर कि उम्मत का बहुत बड़ा सरमाया इस वक्त उम्मत के हाथों से चला गया। अल्लाह ताला ने हज़रत को बहुत बड़ी दूरअंदेशी दिया था। हज़रत कालीड़ा गुजरात पालनपुर के पास 1940 के अंदर पैदा हुए और हज़रत का इंतकाल 2020 में गोया आपकी उम्र 80 साल की थी। आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है गुजराती के इलाक़े में हासिल की, फिर आपने आला तालीम हासिल करने के लिए मज़ाहिरुल उलूम में भी आपने पढ़ा और फिर उसके बाद मुकम्मल तालीम आपने दारुल उलूम देवबंद से की। हज़रत तमाम उलमाए कराम के समझो के उस्ताद हैं। शेखुल हदीस रहे दारुल उलूम के अंदर, सदर मुदर्रिस रहे और इसी तरीके से दारुल उलूम में जो ख़त्म शोबे नबूवत का जो शोबा था उसके नाज़िम आला रहे। अल्लाह ताला ने आपको बेबाकी दिया था, किसी से मुतासिर हुए बगैर आप डंके की चोट हर वो बात कह गुज़रते थे जो किसी बड़े से बड़े आलिम के कहने के लिए बहुत मरतबा सोचना पड़ता था। हज़रत की ज़बान में वो तासीर थी। अल्लाह ताला आपको गरीक़ रहमत फरमाए। आपका ख़ानदान भी आला ख़ानदान है। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार ज़ियारत की और हज के लिए भी तशरीफ़ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह का पहला हज अपने अहलिया के साथ हुआ और दूसरा हज जो ने आपने सिर्फ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत से हज बदल किया। तीसरा हज आपने भी किया और फिर उम्रा किया। आपकी कई दिनों से तबीयत नासाज थी और उसके बाद इस रमज़ान की मुबारक महीने में 25 रमज़ान को आपका इंतकाल हुआ। हम सब बेलगाम के तमाम उलमा की तरफ से और तमाम बाशिंदों की तरफ से और जमीयत उलमा की तरफ से और हमारे दारुल क़ज़ा की तरफ से, दोनों जमीयतों की तरफ से, तमाम अहबाब की तरफ से हम हज़रत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, हज़रत के मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें राहत अता फ़रमाए। जो हदीस का जो बुखारी शरीफ उन्होंने पढ़ाई है, तिरमिज़ी उन्होंने पढ़ाई है, इन बुखारी और तिरमिज़ी में जितने भी हुरूफ़ हैं वो हुरूफ़ के बक़दर अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। तदफ़ीन हज़रत की बम्बई में हो रही है, वहीं पे हज़रत का इंतकाल हुआ, तो बस एक बड़ा मजमू उनकी तदफ़ीन में शरीक नहीं हो सकता। यहीं बैठकर हम दुआ करेंगे रमज़ान में कि अल्लाह ताला हज़रत की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तालिब इल्म के ज़माने ही से वो ज़्यादा मेहनत और ज़हीन थे। दौरे में वो आला नमरात से कामयाबी हासिल की। यूँ समझिए कि वह इल्म व फ़ज़्ल के गोह किरां थे। तक़वे का नूर और नेकोकारी उनके पेशानी से झलकता था। आपका तफसीर व हदीस पढ़ाने का अछूता अंदाज़ था, शगुफ्ता लहजा था, दिल में उतारने का खूबसूरत सलीका, फिर वसअत मुताला, इल्मी गहराई गहराई, फ़नी मोशगाफियाँ, वो नुक्ता संजियाँ और किताब नहीं, यूँ समझिए कि वो फ़न पढ़ाते थे और बात को तलबा के जहन में
ان کے دل میں اتنے جیسا وہ آسانی سے سمجھاتے تھے کہ ہر بات کو وہ ان کے دل میں پیوست ہو جاتی تھی۔ آپ سنے ہوں گے موت العالمی موت العالم، کہ عالم کی موت جو ہے عالم کی موت ہے، اور کسی جگہ کہا گیا، فرمایا گیا موت العالمی موت العلم، کہ عالم کی موت علم کی موت ہے۔ حالانکہ میں ان کا استاد یعنی ان کا شاگرد تو نہیں ہوں، اور میرے زمانے بھی وہ موجود نہیں تھے، لیکن اتفاق سے ہمارے پیر و مرشد جن کا نام حضرت مفتی سعید احمد صاحب پر نام بٹی ہے، ان جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سلمہ کے انتقال پر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ دعا انہوں نے پڑھی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو ہم بھی یہ آج دعا کرتے ہیں حضرت کے انتقال پر، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لی خیرا منہ، اے اللہ ہمیں حضرت کا بہترین سے بہترین نعم البدل عطا فرما۔ ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، تصنیف کے اعتبار سے، خطابت کے اعتبار سے، اور موقع پر محل ہماری ہدایات اور ہماری رہبری کے اعتبار سے ان کے احسانات گنائے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔